प्रगतिशील शिक्षा जो है ये जॉन डेवी साइकोलॉजिस्ट जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा को दिया। और प्रगतिशील शिक्षा जो है वो बेस्ड ऑन है किस पर आधारित है, तो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा किस पर आधारित है, तो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। यानी कि मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी जिन्होंने प्रगतिशील शिक्षा को प्रतिपादित किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, उन पॉइंट्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका मुख्य उद्देश्य, किसका, प्रगतिशील शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है बालक की शक्तियों को जानना तथा उन्हें विकसित करना। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, जब कोई भी टीचर होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले स्टूडेंट्स की क्या करेगा, स्टूडेंट्स की जो शक्तियां हैं, पावर्स हैं, उनकी एबिलिटी हैं, क्या क्या उनमें योग्यता है, उनके बारे में सबसे पहले जानेगा, फिर उनको उसके अकॉर्डिंग उसको डेवलप करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग उसको डेवलप करेगा यानी कि विकसित करेगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, शिक्षा बालक के लिए है तथा बालक सभी प्रकार की शिक्षाओं के लिए नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे है जो शिक्षा है वो बालक के लिए है, बालक सभी प्रकार की शिक्षाओं के लिए नहीं है। यानी कि बालक जिस प्रकार की शिक्षा को चाहेगा उस प्रकार की शिक्षा को चूज करेगा, उसको पढ़ेगा। ठीक है, वो सभी प्रकार की शिक्षाओं को नहीं पढ़ेगा, जिस शिक्षा को चाहेगा उस शिक्षा को पढ़ेगा, यानी कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है बालक की रुचि और प्रयास अधिक महत्वपूर्ण बताया। इस शिक्षा व्यवस्था मानी कि प्रगतिशील शिक्षा में क्या बताया गया कि जो बालक का इंटरेस्ट है और प्रयास अधिक महत्वपूर्ण बताया गया। यानी कि बच्चा जिस चीज में इंटरेस्ट लेगा उस चीज को पढ़ेगा, और जब जिस चीज में इंटरेस्ट लेगा, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेगा उस सब्जेक्ट में और अधिक वो प्रयास करेगा। ठीक है, अगर वो जिसमें इंटरेस्ट ले रहा है उसमें अगर वो फेल भी हो रहा है फिर भी वो उसमें प्रयास करेगा और वो क्या होगा, फाइनली सफल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस पॉइंट का कहने का मतलब है। अगला पॉइंट क्या है, खेल को भी महत्वपूर्ण बताया। इस शिक्षा व्यवस्था में किसको, खेल को भी महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि खेल के द्वारा बालक का अधिकतम विकास होता है। बच्चे जो होते हैं खेल खेल में बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए खेल को भी महत्वपूर्ण बताया गया है इस शिक्षा में। ठीक है, किसमें, प्रगतिशील शिक्षा में। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है इस शिक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण, यानी कि प्रजातांत्रिक वातावरण स्थापित करने को कहा गया, अर्थात ऐसा वातावरण जो बालकों पर आधारित हो। यानी कि क्या कहने का मतलब ये है, जो बच्चा जिस प्रकार की व्यवस्था में पढ़ना चाहेगा, यानी कि जिस माहौल में वो पढ़ना चाहेगा उस माहौल में पढ़ेगा। ठीक है, यानी कि जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करेगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, यानी कि जैसे राम श्याम रोहन मोहन है, तो राम जैसे चाहेगा, जिस एनवायरनमेंट में चाहेगा वैसे वो पढ़ेगा, मोहन जैसे चाहेगा वैसे वो पढ़ेगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, क्या होगा, प्रजातांत्रिक वातावरण स्थापित करने को कहा। ठीक है, मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है, जॉन डेवी ने अपनी शिक्षा व्यवस्था यानी कि प्रगतिशील शिक्षा में बालकों को पूरी स्वतंत्रता दी। बालकों को पूरी स्वतंत्रता दी यानी कि तुम स्वतंत्र हो, जिस विषय को चाहो उसे पढ़ सकते हो, क्या कब क्यों पढ़ना है यह तुम स्वयं डिसाइड करोगे। यानी कि बच्चा खुद डिसाइड करेगा, तब उसको जैसे श्याम है, श्याम को जिस टाइम पढ़ना है वो अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाएगा। ठीक है, तो जो टाइम उसको सही लगेगा उस टाइम, जैसे कुछ बच्चे होते हैं रात में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं मॉर्निंग में उठ के पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सभी का अपना अपना शेड्यूल होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट यह कहा गया, इन्होंने पिछले पॉइंट्स में बताया कि पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, तो पूरी स्वतंत्रता दी जाती है तो उससे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि बालकों को पूरी स्वतंत्रता दी जाए तो उन्हें क्या कहा जाता है, लैब स्कूल कहा जाता है। यानी कि जहां पर उन्हें पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी जाती है उसे लैब स्कूल का नाम दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, इस शिक्षा व्यवस्था के शिक्षकों को यह निर्देश दिया गया कि वे शिक्षण कार्य प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट मेथड पर बेस्ड, मतलब उस पर आधारित करेंगे। ठीक है, यानी कि हिंदी में से बोलते हैं परियोजना विधि पर आधारित। बच्चों को किसी भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है उसको प्रोजेक्ट बनाने को बोलेगा, तो क्या करेगा, वो सर्च करेगा उसके बारे में। जब सर्च करेगा तो उससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सा मतलब इसका यही है
कि बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करना, कि जब वो सर्च करके लाएंगे खुद से जानेंगे, ठीक है। जब उनको चीज़ें नहीं पता होंगी तो वो टीचर से भी पूछेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या 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 बोला गया कि शिक्षण कार्य किस पर बेस्ड होना चाहिए, प्रोजेक्ट विधि पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, इस शिक्षा व्यवस्था में जॉन डीवी ने बालकों के बारे में पता करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन पद्धति अपनाने पर बल दिया। सतत और व्यापक मूल्यांकन पद्धति अपनाने पर बल क्यों दिया, तो वो इसलिए दिया क्योंकि जब पूरे वर्ष के बाद जब लास्ट में बच्चों का मूल्यांकन हम करते हैं तो हमको ये नहीं पता चलता है कि बच्चों को आखिर में प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही थी, ठीक है। तो हम जब उनका कंटिन्यूअस इवोल्यूशन करेंगे, कंटिन्यूअस यानी कि सतत उनका मूल्यांकन करेंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन करेंगे, मतलब कंटिन्यू उनके बारे में जानेंगे। जहाँ पे जैसे हम बच्चे से अटैच हैं, जैसे उसको कहीं पर भी दिक्कत हो रही है तो उसकी प्रॉब्लम को हम पे सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो हमको कंटिन्यू मतलब पता चलता रहेगा कि यहाँ पे इस टॉपिक में बच्चे को दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये अपना मतलब जानने के लिए किसका उपयोग किया गया, सतत और व्यापक मूल्यांकन पद्धति का, ठीक है। नोट में इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, वो क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा, पूरी शिक्षा व्यवस्था बालकों पर आधारित है। किस पर आधारित है, बालकों पर आधारित है, ठीक है। यानी कि टीचर बीच में नहीं रहेगा, टीचर बीच में रह के बच्चों को ये नहीं बताएगा तुमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तुमको साइंस लेना है, तुमको मैथ लेना है, वो ये नहीं बताएगा। इसमें क्या है, बच्चा बीच में रहेगा, टीचर चारों ओर रहेंगे। बच्चा जिस टीचर से पढ़ना चाहेगा उससे पढ़ेगा, ठीक है। यानी कि बच्चे के लिए जो टीचर है वो एज ए फैसिलिटेटर है, ठीक है, ना कि उस पर जो है कोई अधिकार करेगा कि कोई दबाव डालेगा, ठीक है, कि बच्चा तुम यही पढ़ो, ठीक है। उसमें कोई दबाव नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि एनसीएफ 2005 बनने के दौरान बालकों को शिक्षा का मूल आधार मान लिया गया। यानी कि बेस्ड ऑन, पूरी तरीके से बेस किस पे है, बेस किसको मान लिया गया, बच्चे को मान लिया गया। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में बच्चे को ही मूल आधार मान लिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे सीटेट 2023 सीडीपी, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, जिनके भी वीडियोस देखना है आप वहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको लगता है कि मैंने थोड़ी सी मेहनत की है तो आप प्लीज़ लिंक को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।